नर्मदे है। 105 अध्याय संसार से मुक्त होने के लिए शिव एवं नर्मदा का आश्रय लेने का उपदेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथों को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित है, जहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। देश काल और आयु के अनुसार मनुष्य जैसा शुभाशुभ कर्म करता है उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण के विचार करें, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, अतः मनुष्य कोई कर्म करने से पहले उसकी परीक्षा कर ले। जिसका श्रेष्ठ और महान फल होता है वही पुण्य कर्म बुद्धिमान पुरुष के लिए ही। वही पाखंडी शास्त्री विपरीत कर्म करने वाले वेड़ाल व्रती दम्भी शठ युक्तिवादी तीर्थ निंदक दिगंबर तथा अन्यान्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दें। नंगे नतमुंडे मतमुंडे और विष्ट भोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं, अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करें। सब धर्मों में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के वचन ही प्रमाण हैं। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही नरक में जाता है। पितरों का तर्पण कर भिखारी को भीख दे, सब प्राणियों को पर दया करें तथा नर्मदा जी की महात्म कथा का चिंतन करें। यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, स्वभाव से सबके स्वामी सर्वज्ञ और परिपूर्ण है। वे भगवान शंकर शैव शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वह संशय रहित एवं संपूर्ण याग व्रतों की सिद्धि देने वाला है, जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, स्वभाव तो निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित है। वे कल्याण में शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं? भगवान शिव की आज्ञा से बिना सृष्टि संचालन कैसे हो सकता है? यदि कोई कहे कि प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यदि कहा जाए कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं अज्ञ है। परमाणु आदि जो प्राकृत तत्व हैं वे सब अचेतन हैं, फलतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना न तो स्वयं रचना कर सकते न देख ही सकते हैं। जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणित होती, उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे यह घोर संसार समुद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि हैं। जैसे औषधि स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाली है, उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधन का नाश करने वाले माने गए हैं। जैसे वैद्य के बिना रोगी क्लेश उठाते, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाता है। अतः अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव ही सबके त्राता हैं, उसके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र की से रक्षा करने वाला नहीं है। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हैं, शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर ब्राह्मणों को आदरपूर्वक दान देने चाहिए। अनाथ अत्यंत वृद्ध विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मणों को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ पर सब और सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों के का साधन होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं। नर्मदे।